अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल सिनारियो के साथ तालिब नकवी एडवोकेट हाजिर है। नाज़रीन, मुझसे ये पूछा गया है कि क्या बनेगा इस तहरीक का। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन इमरान खान की हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। हम सिर्फ आपको एक पहलू बताएंगे कि इसमें आगे चल कर क्या हो रहा है। खुदा ना खास्ता हालात ख़तरनाक हद तक जा रहे हैं आगे, क्योंकि इतलात मिल रही हैं कि इन तीनों जमातों ने पीटीआई के अरकान जो हैं उन्हें डिटेन किया हुआ है, और ख़ास तौर पर जरदारी साहब जो हैं वो सिंध हाउस में जो लेकर बैठे हुए हैं। और मुझे ये भी पता चला है कि 3 ख़वातीन मेंबर्स भी उनमें शामिल हैं, और अब कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें सखर मुंतकिल कर दिया जाए। अब ये सर्टेन करना बड़ा मुश्किल है कि क्या वो अपनी मर्ज़ी से हैं या उन्हें डिटेन किया गया। मेरा ख्याल तो ये है कि जब मंडी लगती है तो जो ख़रीदार होते हैं और फ़रोख्त कुनिंदा होते हैं, उनकी बाहमी रजामंदी भी शामिल होती है, और एक दूसरे से एक्सक्यूज़ मी गारंटी भी मांगी जाती है। तो ये जो कुछ हो रहा है, इस पर कानूनी पहलू क्या हो सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या होना मुमकिन है। अभी तक किसी ने ये मेरा ख्याल बात नहीं की। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि इन्हें मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रखा गया है, तो ये कोई भी शख्स जो है वो रिट कर सकता है, और ये रिट सेशन कोर्ट की लेवल पर भी हो जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसे उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ महबूस करके रखा गया है। तो अगर ये हुकूमत जो है वो, एक इत्तला ये भी आई है कि उन्हें सखर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी काले शीशों से, और एयर ट्रैवल की बजाय रोड का ट्रैवल जो है वो इख्तियार किया जा रहा है। तो उसमें भी देखें क्या होता है। ये इत्तला जो है ना, मैं अपने पास से नहीं दे रहा, ये ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं, और इसमें इमरान रियाज खान जो बहुत अच्छे यूट्यूबर है, ये उनका मैं देख रहा था, थोड़ा सा हिस्सा मैंने देखा है, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी। तो कानूनी पहलू ये है कि अगर रिश्वत लेते हुए जिस तरह के कह रहे हैं कि जी ऑडियोज़ वीडियोज़ मौजूद है, और अगर वीडियो जो है वो उसका ये प्रूफ मिल जाए रिश्वत लेने का, तो रिश्वत लेना इलेक्शन कमीशन से तो कतई नज़र वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। और इस तरह असेंबली के जो मेंबर्स हैं जो ख़रीदो फ़रोख्त में मुलव्वस पाए जाएं, उनके ख़िलाफ़ शहादत मिल जाए, तो ये इलेक्शन कमीशन के रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जियों के अलावा ये एक जुर्म भी है। लेकिन क्या कीजिए कि इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत आ जाती हैं। एक तो ये इस्तेहकाक जो है वो मोअज़्ज़ज़ मेंबर्स ही का है, वो जिस किस्म की गलीज़ हरकत में भी मुलव्वस हों, इस्तेहकाक आड़े आ जाता है। और नाज़रीन, जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। यानी इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि इमरान खान इस मुल्क की इज्जत बहाल करवाना चाह रहा है, और वो अकेला ही इस मैदान अमल में है, और जो उसके साथी हैं उनकी कारकर्दगी भी मायूस कून है। बाज़ लोग कहते हैं कि इलेक्टेबल क्यों लिए। ठीक है, वो खुद ईमानदार है, दयानतदार है, क्लियर है, नेक नीयत है, और इसका सबूत तो ये चौधरी बरादरान जो शुजात साहब जो बहुत ही ज़्यादा अलील थे, वो भी अपने भाई को वजारत आला दिखाने के लिए, अपनी बीमारी को छोड़ के बाद वजारत आला देने के लिए सरगर्म अमल हो गए हैं। माइंड गेम्स चारों तरफ चलती है, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान माइंड गेम्स का माहिर है अगर वो ये कहता है। लेकिन ये क्रिकेट नहीं, पॉलिटिक्स है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अच्छा करे, और मैं तो ये दुआ करूँगा कि इमरान खान की हुकूमत बरकरार रहे। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करेंगे अगर ये भानमती का जो कुनबा है ये आ गया तो क्या क्या नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।